अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कौकब राठौर। मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एबटाबाद जलसे में एक बार फिर से इस बात का ऐलान किया है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब हमें देखना है कि न्यूट्रल लफ्ज़ आया कहाँ से, न्यूट्रल बना कैसे, न्यूट्रल होता कौन है, न्यूट्रल शामिल कैसे किया जाता है और किसे न्यूट्रल समझा जाता है। 1780 की दहाई के अंदर जिस वक्त इंटरनेशनल लॉ के अंदर दो रियासतों के दरमियान, दो मुमालिक के दरमियान जंग शुरू हुई, तो इंटरनेशनल लॉ के कवानीन के मुताबिक बाकी उसके पड़ोसी मुमालिक को न्यूट्रलिटी का किरदार अदा करने के लिए कुछ शराइत पर आमादा किया गया कि अगर ये दोनों मुमालिक में से किसी का साथ नहीं देना चाहते तो एक न्यूट्रल स्टेट के तौर पर किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन शर्त सबसे बड़ी ये है कि किसी तरह भी उनका साथ ना फाइनेंशियल देंगे, ना वेपन्स के हवाले से देंगे, ना ही किसी ताकत के हवाले से साथ देंगे किसी भी स्टेट का, तभी तीसरी स्टेट जो है वो न्यूट्रल स्टेट करार दी जाएगी। और अगर न्यूट्रल लफ्ज़ NEUTRAL को आप देखें तो ये तकरीबन 1540 के बाद ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, क्वाइंड हुआ, और उसके बाद ब्रिटेन ये वर्ड है और चलता आया आज तक के लिए। अब इसका अगर आप ऑक्सफोर्ड मीनिंग देखें तो इसका मानी है कि किसी भी इशू में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दोनों पार्टियों की किसी की सपोर्ट ना करना। लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में, सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी शामिल किया है कि आप दो रास्तों में से किसी एक रास्ते पर हो सकते हैं। या आप रहमान के रास्ते पर हो सकते हैं, या आप शैतान के रास्ते पर हो सकते हैं, या आप सच के रास्ते पर हो सकते हैं, या आप झूठ के रास्ते पर हो सकते हैं, या आप अच्छाई के रास्ते पर होंगे, या आप बुराई के रास्ते पर होंगे। अब यह फैसला इंसान के फहम और मुआशरे और इस्लामी कवानीन से किया जाएगा कि सच्चाई का, अच्छाई का, रहमान का रास्ता कौन सा है, दूसरी जानिब बुराई का, शैतान का, गलती का रास्ता कौन सा है। तो इस वक्त इसके बाद हम चल के बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सबसे पहले 1986 के अंदर एक लफ्ज़ क्वाइंट किया, एक लफ्ज़ ईजाद किया, जहां उन्होंने न्यूट्रल अंपायर्स का जिक्र किया ICC क्रिकेट में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ICC को समझ आ गई कि जब हम एक, उससे पहले ये होता था कि एक होम ग्राउंड पे दोनों अंपायर्स होम ग्राउंड उसी मुल्क के होते थे, यानी अगर वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच इंडिया के अंदर है तो दोनों अंपायर्स इंडिया के होंगे। लेकिन जब इमरान खान ने ICC में इस बात पर जोर डाला कि एक न्यूट्रल अंपायर को रखा जाए, तो 1991 और 1992 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज के बाद एक न्यूट्रल अंपायर को मुतारिफ करवाया गया वेस्ट इंडीज और इंडिया की सीरीज के अंदर। और उसके बाद 1994 के अंदर तीसरा अंपायर, थर्ड अंपायर, टीवी अंपायर को भी शामिल किया गया। इस तरह एक ऐसा सिस्टम बन गया कि एक न्यूट्रल अंपायर यह फैसला देता था कि आया, ये आउट है या नहीं है, ये नो बॉल है या नहीं है। तो ये सिलसिला वहां से चलता आया और ये इसी तरह आगे चलता जा रहा है। अब यहां पर सवाल एक बहुत बड़ा पैदा होता है कि इमरान खान के इन अल्फाज के बाद फौरन ISPR का बयान आना कि जो हमारी क़यादत को मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के ज़रिए नुकसान पहुँचाया जा रहा है और जो न्यूट्रल कहा जा रहा है, इस पर बहुत से एतराज़ात सामने आ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले मेरे कुछ लोगों से डिस्कशन हो रही थी जिस पे लोगों का कहना था कि अगर कोई भी इदारा, अदलिया, कोई भी डिपार्टमेंट जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो कन्फ्लिक्ट के अंदर अच्छाई का, ट्रुथ का साथ दे, आलमी साजिश को रोकने के लिए पाकिस्तान का साथ दे, अगर वो भी न्यूट्रल हो जाए, कोई भी इदारा है अगर वो भी न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर आपका कौन साथ देगा? फिर तो आपको न्यूट्रल को आपके मुखालिफ की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। क्योंकि एक बात बड़ी कॉमन सी है, अगर एक कार उतराई में न्यूट्रल हो जाए तो डेफिनेटली उसको एक्सीडेंट से कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए हमें न्यूट्रल का किरदार अदा करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश करें, या कम से कम हम किसी पार्टी को बचाने की, किसी एक शख्स को जो हक पर खड़ा है उसको बचाने की कोशिश करें। और अगर कोई भी साजिश है या मुदाखलत है तो उसमें न्यूट्रल का किरदार अदा करने के बजाय हम दुरुस्त का किरदार अदा करें, क्योंकि आखिरकार ये वतन, ये पाक वतन, ये मुल्क हमने बचाना है और हम अपने हर इदारे से, पाक फौज है और कोई भी इदारा है, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि अवाम के साथ ही हर इदारा है। और इसलिए इदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अवाम न्यूट्रल हो गई तो फिर बहुत सी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।